हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में हम अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2022 तक यानी कि लगभग 1.5 साल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार हींग की खेती किस राज्य में शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल स्पीति क्षेत्र में भारत में पहली बार हींग की खेती शुरू की गई है। हींग जिसका इस्तेमाल हम दाल और सब्जी में करते हैं। अब आपको कृषि से रिलेटेड 4 क्वेश्चन याद रखने। ये 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? कृषि भूमि लीजिंग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड राज्य। लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया छत्तीसगढ़ राज्य। अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया तमिलनाडु राज्य। फसलों की खेती को विनियमित करने के लिए किसानों को फसल उगाने संबंधी जरूरी दिशा निर्देश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया तेलंगाना राज्य। अगला क्वेश्चन है, देश में ई परिवहन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तथा अन्य जो परमिट परिवहन सेवाएं हैं इनको ऑनलाइन कर दिया है, इसीलिए ई परिवहन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश। दालचीनी जिसका इस्तेमाल हम गरम मसाला के रूप में सब्जी में करते हैं। असली दालचीनी या सिनामोमम जो है मुख्य रूप से श्रीलंका में उगाया जाता है, जबकि इसके छोटे उत्पादक देशों में सेशल्स, मेडागास्कर और भारत शामिल हैं। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है दालचीनी जिसका इस्तेमाल हम सब्जी में करते हैं। भारत सालाना 35,318 टन दालचीनी आयात करता है श्रीलंका, चीन, वियतनाम तथा इंडोनेशिया और नेपाल देशों से। यहाँ पर बात की गई है हिमाचल प्रदेश की, तो अब आपको हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां, ग्रीष्मकालीन शिमला जबकि शीतकालीन धर्मशाला। अब आपको हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित जितने भी पिछले 1.5 साल में करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ याद रखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, हर साल 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य एलपीजी सक्षम तथा धूम्रपान राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश में लुप्त प्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण के योगदान के लिए हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क हिमाचल प्रदेश के मंडी की भूलाह घाटी में खोला गया है। लेकिन यदि आपसे यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया, तो उत्तर होगा उत्तराखंड राज्य में। जबकि हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के भूलाह घाटी में खोला गया है। हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है इसको यूरोपीय आयोग के द्वारा जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर उच्च जातियों के लिए आयोग की स्थापना की है जिसका नाम दिया गया है सामान्य वर्ग आयोग। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश पुलिस को 2021 में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू हुआ है भारत का पहला भिक्षु फल उत्पादन। मोंक फ्रूट जो प्रोडक्शन है पहली बार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में शुरू हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आयुष को बढ़ावा देने के लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य में जल के संरक्षण के लिए पर्वत धारा योजना शुरू किया है। विजय हरारे ट्रॉफी जो कि क्रिकेट की एक घरेलू प्रतियोगिता है 2021 में हिमाचल प्रदेश ने जीत लिया है तमिलनाडु राज्य को हराकर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला के काजा गांव में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना जो कि इस समय चर्चा में है, ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिला है ये 100वां जिला बन गया है हर घर जल उपलब्ध कराने वाला जिला। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, हाल ही में अटल टनल जिसे हम रोहतांग सुरंग के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड दिया गया है। 1000 फीट की दुनिया की सबसे 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग टनल का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाईवे ऑन द हाईएस्ट लोकेशन का जो अवार्ड है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा अटल टनल को दिया गया है। अटल टनल जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। अटल टनल का पहले नाम हुआ करता था रोहतांग सुरंग। जो अटल टनल है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश के मनाली को लेह से जोड़ती है और इसका उद्देश्य है जो लद्दाख का जो लेह तथा लाहौल स्पीति वैली है यहाँ पर 12 महीना जो रूट है इसको चालू रखना। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, द टनल इज इंटेंडेड टू क्रिएट एन ऑल वेदर रूट इन लेह एंड लाहौल स्पीति वैली इन हिमाचल प्रदेश। लेह जो लद्दाख में है जबकि लाहौल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश राज्य में आपको 5 राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिम्बाल बाला नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। वैली का मतलब होता है हिंदी में घाटी। अब आपको वैली से रिलेटेड 3-4 राष्ट्रीय पार्क के नाम याद रखने हैं, जैसे पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है, नियोरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में है, जबकि कांगर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ राज्य में है। यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सिलिकॉन वैली या आईटी कैपिटल किसे कहा जाता है, तो सिलिकॉन वैली भारत को कहा जाता है बेंगलुरु शहर को। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है। यहाँ पर मैंने रोहतांग सुरंग के बारे में फिर से डिटेल में लिख रखा है। दुनिया और भारत की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है अटल सुरंग, जिसका पहले नाम हुआ करता था रोहतांग सुरंग, जो कि रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और ये लेह मनाली हाईवे को कनेक्ट करती है। जो अटल सुरंग ये NH3 पर स्थित है और इसका उद्देश्य है लद्दाख के लेह को हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी स्पीति को 12 महीना कनेक्ट करना। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असम के जोगीघोपा शहर में। 693.97 करोड़ की लागत से भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी असम राज्य के जोगीघोपा शहर में। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है? वह स्थान जहां से सीधी हवाई यात्रा, सड़क यात्रा, रेल कनेक्टिविटी तथा जल मार्ग कनेक्टिविटी यानी कि चारों प्रकार की जो परिवहन सेवाएं हैं जब एक स्थान से शुरू होती हैं उसे ही हम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर पुस्तक लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रट लेना है। जो पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर नामक पुस्तक है ये NK सिंह के द्वारा लिखी गई है। आपको पता होना चाहिए कि NK सिंह कौन है। NK सिंह जो कि वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन का 2020 में निधन हो गया। आपको बताना कि डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन कौन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन थी ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन। विजय लक्ष्मी रमनन जिन्होंने विभिन्न वायुसेना अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम किया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए सरकारी स्कूलों में अक्टूबर 2020 में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू किया है? तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू किया है तमिलनाडु राज्य ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। अब आपको तमिलनाडु राज्य से कुछ क्वेश्चन याद रखना है। ओला कंपनी ने तमिलनाडु राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर निर्माता कारखाना खोलने का फैसला लिया है। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी बन गई है।
तमिलनाडु राज्य के द्वारा अम्मा कैंटीन योजना शुरू की गई है, जबकि महाराष्ट्र के द्वारा शिव भोजन थाली योजना, राजस्थान राज्य के द्वारा इंदिरा रसोई योजना, पश्चिम बंगाल के द्वारा माँ कैंटीन योजना, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना शुरू की गई है। तमिलनाडु राज्य में ही बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। तमिलनाडु राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल नृत्य है, ये है भारतनाट्यम। अगला भी क्वेश्चन तमिलनाडु राज्य से ही रिलेटेड है। किस राज्य ने तमिल थाई वसदु को अपना राज्य गीत घोषित किया है? तो तमिल थाई वसदु जो है इसको तमिलनाडु राज्य ने अपना स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया है। जो तमिल थाई वसदु है ये ऑलरेडी पुडुचेरी राज्य का भी आधिकारिक राज्य गीत है। भारत में दो ऐसे राज्य हैं अन्य जिनका अपना खुद का आधिकारिक राज्य गीत है। ये दो राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक राज्य जिसका राजकीय गीत है जया भारत जननिया तनुजते। दूसरा राज्य है उड़ीसा जिसका आधिकारिक राज्य की गीत है वंदे उत्कल जननी। यहाँ पर बात की गई है तमिलनाडु राज्य की, तो अब आपको तमिलनाडु राज्य से कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, यहाँ के राज्यपाल हैं R.N. रवि। अगला क्वेश्चन जो कि तमिलनाडु राज्य से ही रिलेटेड है, प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार 2022 किस टाइगर रिजर्व को दिया गया? तो ये दिया गया शक्तिमंगलम टाइगर रिजर्व को, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जबकि इससे पहले 2022 का जो TX2 पुरस्कार है ये दिया गया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर होगा तमिलनाडु राज्य में। डुगोंग जो कि एक प्रकार का समुद्री गाय होता है। काजू वैली वेटलैंड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये 2021 में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, इसलिए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है तमिलनाडु राज्य में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2020-21। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि क्रिकेट की एक घरेलू प्रतियोगिता है, इसको 2020-21 सेशन में जीत लिया है तमिलनाडु राज्य की टीम ने। अगला क्वेश्चन भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु राज्य में के ही जो तंजावुर है यहीं पर स्थित है बृहदेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के मध्य चोल वंश के शासक प्रथम राज चोल के द्वारा करवाया गया था। जो बृहदेश्वर मंदिर है इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु राज्य में एक दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है जिसे मीनाक्षी मंदिर या मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। मीनाक्षी मंदिर जो कि तमिलनाडु के मदुराई शहर में स्थित है। मदुराई शहर जो कि वैगई नदी के तट पर स्थित है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर को कई राजाओं के द्वारा कई वर्षों तक बनवाया गया है, लेकिन इसका जो शुरुआती निर्माता है यह है पांड्य राजा सात्यवारमन कुलशेखरन प्रथम, जिसको 1190 से लेकर 1205 के मध्य बनवाया गया था। इसके बाद भी कई राजाओं ने मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर को भी बनवाया है, तो यहाँ से आपको ईयर नहीं पूछा जाएगा। हालांकि वर्तमान जो निर्माण है मीनाक्षी सुंदरेश्वर, इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया है। यहाँ पर बात की गई है मदुराई की, तो मदुराई से आपके परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन पूछता है, आपको याद रखना है। मदुराई शहर जो कि तमिलनाडु राज्य का एक जिला है। मदुराई शहर जो कि वैगई नदी के किनारे स्थित है। मदुराई शहर को मेलों का शहर भी कहते हैं। मदुराई शहर जो है तमिलनाडु राज्य में प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। मदुराई शहर को मंदिरों का शहर भी कहते हैं। मदुराई शहर को ही तमिलनाडु राज्य की कल्चरल कैपिटल यानी कि सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। मदुराई शहर को तमिलनाडु राज्य की कल्चरल कैपिटल यानी कि सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। मदुराई शहर वह शहर है जहाँ पर शुद्ध रूप में प्राचीनतम तमिल भाषा बोली जाती है आज भी। और मदुराई से ही एक व्यक्ति का नाम याद रखना, इनका नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी जिनका जन्म तमिलनाडु के मदुराई शहर में हुआ था।
MS सुब्बुलक्ष्मी से। अब आपको जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ यहीं पर लोग गड़बड़ कर देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि MS सुब्बुलक्ष्मी एक महान कर्नाटक संगीतकार थी या तमिल संगीतकार थी। तो इनका जन्म तो तमिलनाडु के मदुरई शहर में हुआ था, लेकिन MS सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत की एक मशहूर संगीतकार थी। MS सुब्बुलक्ष्मी भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार थी, जिन्हें 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। MS सुब्बुलक्ष्मी 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला संगीतकार थी। MS सुब्बुलक्ष्मी 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में संगीत प्रदर्शित करने वाली भारत की पहली महिला थी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। तमिलनाडु राज्य में ही नटराज मंदिर है, नटराज मंदिर जो कि तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य के श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है। श्री रंगनाथ स्वामी जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रियाशील यानी कि एक्टिव हिंदू मंदिर है। यहाँ आपको मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, श्री रंगनाथ मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा क्रियाशील यानी कि एक्टिव हिंदू मंदिर माना जाता है। जो श्री रंगनाथ मंदिर है इसका कुल क्षेत्रफल है 6,31,000 वर्ग मीटर यानी कि लगभग 156 एकड़, जिसकी परिधि है 4 किलोमीटर। लेकिन आप सबके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर तो है अंकोर वाट मंदिर, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो अंकोर वाट मंदिर है ये कंबोडिया में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर तो है, लेकिन ये गैर क्रियाशील हिंदू मंदिर है। ये वर्तमान में एक्टिव हिंदू मंदिर नहीं है, क्योंकि इसको कालांतर में बौद्ध क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि कंबोडिया में पहले हिंदू लोग हुआ करते थे, उसके बाद पिछले 700-800 साल पहले सभी जो यहाँ के राजा हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसके बाद पूरी जनता जो है 99.99% जो कंबोडिया के लोग हैं बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। इसीलिए जो अंकोर वाट मंदिर है अब इसको बौद्ध क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है अंकोर वाट मंदिर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उत्तर होगा अंकोर वाट। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का सबसे क्रियाशील हिंदू मंदिर कौन है, तो उत्तर होगा तमिलनाडु राज्य का श्रीरंगपट्टम मंदिर। जबकि जो अंकोर वाट मंदिर है ये दुनिया का गैर क्रियाशील हिंदू मंदिर यानी कि नॉन एक्टिव हिंदू मंदिर है। जो अंकोर वाट मंदिर है इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा 1112 से लेकर 1153 ईस्वी के मध्य किया गया था। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात राज्य में। ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर क्या होता है? इसका मतलब है जस्ता बनाने की कारखाना, जस्ता बनाने की फैक्ट्री। तो दुनिया की सबसे बड़ी नवनिर्मित जो जस्ता बनाने की फैक्ट्री ही है गुजरात राज्य में स्थापित की जाएगी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गुजरात राज्य में कहाँ और किस कंपनी के द्वारा, तो गुजरात राज्य में तापी जिले के दोसावांडा में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी के द्वारा जस्ता बनाने का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अब आपको गुजरात राज्य से कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे भारत की पहली शहद प्रयोगशाला स्थापित की गई है गुजरात के आनंद में। आनंद वही शहर है जहां पर अमूल कंपनी का मुख्यालय है। अमूल कंपनी जो कि भारत की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है। अमूल कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं आर.एस. सोनी। अमूल कंपनी के संस्थापक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जिन्हें हम भारत में स्वायत्त क्रांति का जनक या मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, समुद्री उत्पाद निर्यात सी फूड गुणवत्ता लैब गुजरात के पोरबंदर में स्थापित की गई है। गुजरात पुलिस टेसर गन को सौंपने का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात राज्य के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुजरात राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के केवड़िया जिले में केवड़िया में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है 182 मीटर।
भारत की का पहला जो रेलवे विश्वविद्यालय ये गुजरात के बड़ोदरा में शुरू किया गया है। भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय व जीवाश्म पार्क गुजरात के महिसागर जिला के बालासिनोर कस्बे के रयाली गांव में शुरू किया गया है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 या ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।